और आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। हिमाचल के सियासी संकट को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से सीएम सुक्खू को हटाने के संकेत दे दिए गए हैं। बड़ी खबर, जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी जल्द कोई कठोर फैसला ले सकती है। पर्याप्त ये संकेत है। जयराम रमेश थोड़ी देर पहले प्रेस से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्टी कठोर फैसला ले सकती है बहुत जल्द। यह बड़ा संकेत कांग्रेस की ओर से। सीएम सुक्खू को हटाने के संकेत दे दिए गए हैं। जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी जल्द कोई कठोर फैसला ले सकती है। अकाउंटेबिलिटी जरूर फिक्स होगी। हरियाणा में अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई थी, आपको याद होगा। और यहां भी क्यों हुआ, इस रिपोर्ट में दो भाग हैं। पहला भाग है ये क्रॉस वोटिंग क्यों हुआ, कैसे होने दिया गया, और दूसरा भाग है सरकार को बचाने के लिए, जनादेश को पालन करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। ये दो भाग है। ये जब रिपोर्ट आएगा, कांग्रेस प्रेसिडेंट और अपने वरिष्ठ साथियों के साथ बातचीत करेंगे और शीघ्र उस पर निर्णय लेंगे। एक बड़ी खबर आपको और दे दे, हिमाचल से जुड़ी हुई है। प्रियंका ने कहा, हिमाचल संकट पर बोली है कि केंद्र दुरुपयोग कर रहा है अपनी शक्ति का, सत्ता का। यह बात कही प्रियंका गांधी वाड्रा ने। केंद्र सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, जनता का अधिकार कुचलने की कोशिश की जा रही है। यह प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है। हिमाचल संकट पर यह उनका बयान। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी का रवैया असंवैधानिक है। यह बड़ी अपडेट हिमाचल संकट से जुड़ी हुई। हिमाचल का जो राजनीतिक घटनाक्रम है बहुत तेजी से बदल रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार वहां के नेताओं के संपर्क में है कांग्रेस के, और अब उनका यह कहना है कि केंद्र सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, वहां पर जनता का अधिकार कुचलने की कोशिश की जा रही है। एक्स पर जो पोस्ट है उनका, वो क्या है, पूरा पोस्ट क्या है प्रियंका गांधी वाड्रा का, अब हम आपके सामने रख चुके हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं। इस पर लिखती है वो, लोकतंत्र में आम जनता को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है। ये एक्स पर पोस्ट किया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर यही पूरा पोस्ट आपके सामने हमने डिटेल में रखा है। आगे लिखती है, हिमाचल की जनता ने अपने इसी अधिकार का स्पष्ट इस्तेमाल किया। बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाई, लेकिन बीजेपी धनबल और आगे लिखती हैं, बीजेपी धनबल और एजेंसियों की ताकत और केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग करके हिमाचल वासियों के इस अधिकार को कुचलना चाहती है। और इसी मकसद के लिए जिस तरह बीजेपी लोकतंत्र में आम जनता को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है, ये एक्स पर पोस्ट किया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। हिमाचल की जनता ने अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया और कांग्रेस की सरकार चुनी, बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाई, लेकिन बीजेपी धनबल और एजेंसियों की ताकत से सरकारी सुरक्षा और मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है। वो देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। 25 विधायकों वाली पार्टी यदि 43 विधायकों, आगे लिखती हैं, 43 विधायकों वाली उनकी सरकार, कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बीच इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है और उनके इस्तीफे पर बीजेपी झूठ फैला रही है, यह भी उनका दावा है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की सरकार अगले 5 साल तक चलेगी और बीजेपी के कई विधायक संपर्क में हैं। मैंने इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूं, मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूं और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी, हिमाचल की जनता की जीत होगी। और मैं ये भी दावा कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तड़प क्यों रही है। अभी हमारा बजट पास होना, उसमें वोटिंग करवाइए, और जो उनके साथ गए वो भी कुछ हमारे संपर्क में है। किसकी पक्ष में वोटिंग करते ये तो अभी आपको सामने नजर आएगा, पर निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो बजट है उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। जैनेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, एक तरफ जयराम रमेश वहां पर मुख्यमंत्री बदलने के संकेत दे रहे हैं और यहां पे सुक्खू कह रहे हैं कि इस्तीफा देने का कोई मतलब नहीं है।
बिल्कुल, देखिए सुक्खू ये नहीं कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। बीच में मीडिया के एक सेक्शन में खबरें चल गई थी कि सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफे की पेशकश कर दी है। सुक्खू ने इसका खंडन किया है कि अभी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। लेकिन देखिए अभी बजट सत्र चल रहा है और बजट आज पारित होना है। निश्चित तौर पर बजट पारित करवाना मुख्यमंत्री की पहली प्राथमिकता है और अंदर खाने भले ही वो संकट में है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट बयान देना चाहते हैं ताकि कहीं ना कहीं ये उनकी एक आखिरी कोशिश भी है अपने आप को बचाए रखने की। निश्चित तौर पर वो मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन यहां जो संख्या बल है कांग्रेस के विधायक दल में वो उनके खिलाफ है। ज्यादा विधायक चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बदला जाए और ऐसे में सुक्खू का इस्तीफा तय है। जयराम रमेश का भी आपने बयान सुना, उन्होंने साफ कहा कि पार्टी कोई भी कठोर फैसला लेने से नहीं हिचकेगी। वो कठोर फैसला वो इस्तीफे की तरफ ही इशारा है। नया चेहरा कौन होगा इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है। सबसे आगे मुकेश अग्निहोत्री फिलहाल चल रहे हैं और सारा घटनाक्रम जो है अब से कुछ देर बाद शिमला में जब पर्यवेक्षक आएंगे डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो पहले आपस में मंत्रणा करेंगे और फिर विधायकों से 1-to-1 बात करेंगे। जो सेंस है उससे अवगत कराएंगे पार्टी नेतृत्व को दिल्ली में और फिर वहां से जो निर्देश मिलेगा उसके मुताबिक फिर विधायक दल की बैठक बुला करके विधायक दल का नया नेता चुना जाएगा। सुक्खू इस्तीफा देंगे और विधायक दल का नया नेता जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। ये आगे होने वाला है, लेकिन उससे पहले फिलहाल सुक्खू मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में जबकि बजट आज पारित होना है, पहली जिम्मेदारी उनकी यही है कि बजट पारित करवा लिया जाए और इस रणनीति के तहत बीजेपी के लगभग 15 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है सदन से, तो बजट पारित करवाने में अब ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। जिन 6 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है और अगर उनके मुताबिक फैसले हुए तो वो भी पार्टी के अंदर लौट आएंगे। उनकी नाराजगी सुक्खू से थी, कांग्रेस से नहीं थी और ऐसे में कांग्रेस की प्राथमिक कोशिश यही है कि कैसे भी करके सरकार यहां पर बची रहे, बेशक मुख्यमंत्री बदलना पड़े। बड़ी अपडेट दे रहे हैं आप जैनेंद्र, हमारे साथ बने रहे। इस रेस में जो नाम सबसे आगे चल रहा है सीएम की रेस में, मुकेश अग्निहोत्री। आइए उनके बारे में कुछ और तथ्य आपके सामने रखते हैं। मुकेश अग्निहोत्री कौन है, क्या इनका राजनीतिक इतिहास रहा है, ये देखिए आप। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, इनका नाम सबसे आगे चल रहा है, इसलिए इनके बारे में हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। हरोली सीट से विधायक हैं हिमाचल प्रदेश में, लगातार 5 बार विधायक रहे हैं, तो सफल इनका राजनीतिक करियर कहा जा सकता है। वीरभद्र सरकार में भी मंत्री रहे, वे वर्तमान में डिप्टी सीएम हैं और इनका नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे जब कांग्रेस विपक्ष में थी। ब्राह्मण समाज से आते हैं और राजनीति में आने से पहले पत्रकार रहे हैं मुकेश अग्निहोत्री। अभी फिलहाल हिमाचल के डिप्टी सीएम हैं और मुख्यमंत्री पद के जो नाम आगे आए हैं उनमें सबसे आगे इनका नाम है। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि बीजेपी विधायकों को बिना किसी वजह के सस्पेंड कर दिया गया, हमें मार्शल के जरिए बाहर निकाला गया। पूरा बयान आपके सामने रखने जा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, सदन के अंदर सस्पेंशन का प्रोविजन उस सूरत में होता है जब हम किसी काम में बाधा डालें, सदन के संचालन में सहयोग ना करें, उस सूरत में होता है। सदन में हम सुचारू रूप से कार्यवाही का संचालन करने के लिए तैयार थे और आज कट मोशन पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होनी थी। उन सारे विषयों को लेकर के हम हाउस के अंदर आए, लेकिन हमारा सस्पेंशन अनाउंस किया गया और उस सस्पेंशन के मुताबिक हमको मार्शल के द्वारा सदन से बाहर निकाला गया है। पूरी बात आपने सुनी जयराम ठाकुर की। सचिन वहां पर शिमला में मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। नीरज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले हम सचिन के पास चलेंगे। अब इस निष्कासन के बाद वहां पर क्या हो रहा है सचिन, हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, अब एक बार फिर से विधानसभा रिज्यूम होगी। अभी लंच ब्रेक है, इसके बाद विधानसभा रिज्यूम होगी और दोबारा से, क्योंकि लंच से पहले हंगामा विधानसभा में हो रहा था, अब दोबारा से वो विधायक जो सस्पेंडेड हैं बीजेपी के, वो दोबारा विधानसभा में जाएंगे, तो एक बार फिर से जो है हंगामा होने के आसार हैं। कांग्रेस की कोशिश यही है कि जो जो सस्पेंशन के जरिए कांग्रेस जो है ये कोशिश कर रही है कि बजट जो है उसको पास किया जाए। तो ये चेक जो है कांग्रेस ने एक तरीके से स्पीकर के जरिए जो है ये इस सिचुएशन को फिलहाल जो है कर्टेल करने की, चेक करने की कोशिश की है कि किसी न किसी तरीके से विधानसभा के अंदर स्थिति जो है वो संभाल ली जाए। और विधानसभा के बाहर जो कांग्रेस की कोशिशें हैं वो भी चली हैं। जो 6 विधायक हैं उनसे संपर्क साधा जा रहा है, उनसे भी कोशिश हो रही है कि 2-3 विधायक जो हैं वापस जो हैं पार्टी में आ जाएं, वापस जो हैं वो पार्टी
और उसमें लीडरशिप चेंज जो है सबसे बड़ा सवाल जो है अब उभर के आ रहा है कि लीडरशिप चेंज जो है होगा तो किसको जो है मौका मिलेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मुकेश अग्निहोत्री का नाम सबसे आगे चल रहा है। फिलहाल विधानसभा रिज्यूम होगी लंच ब्रेक के बाद और एक बार फिर से जो है भाजपा के विधायक जो सस्पेंडेड विधायक हैं वो विधानसभा के अंदर जाएंगे और एक बार फिर से हंगामा होने के आसार जो ठीक है सचिन, वो हैं। ठीक है, आपने जो होने वाला है उसके बारे में बता दिया हमारे दर्शकों को। बड़ी खबर इस बीच में यह है कि हिमाचल पर बीजेपी हाईकमान की नजर है। कांग्रेस में टूट पर बीजेपी पत्ते खोलेगी। हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस बड़ी खबर पर और विस्तार से हमें बताएंगे। नीरज। बिल्कुल राजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 दिन से लगातार विधानसभा में पॉइंट ऑफ ऑर्डर की डिमांड कर रही है। बजट पर डिवीजन की मांग कर रही थी। कल भी इसी को लेकर विधानसभा सस्पेंड कर दी गई थी और आज भी 15 एमएलए जो भारतीय जनता पार्टी के उनको सस्पेंड किया गया। विधानसभा तो उस स्थगित कर ही दी गई। भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल सरकार पर के मसले पर पूरी नज़र है। भाजपा का हाईकमांड लगातार जयराम ठाकुर के संपर्क में है, पल पल की अपडेट ले रहे हैं। भाजपा का मानना है, जो हमें टॉप सोर्सेज से जानकारी मिली, भाजपा के बड़े पदाधिकारियों से बात हुई तो उनका कहना है कि इस पूरे मसले में ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला है। उनकी नज़र जरूर है, चूंकि राज्य में वो एक बड़े स्टेक होल्डर हैं राजनीतिक रूप से। ऐसे में भाजपा की नज़र है पूरे सरकार पर। यदि कांग्रेस की सरकार गिरती है या कांग्रेस में 2 फाड़ होता है तब भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते खोलेगी। भाजपा का अगला मूव क्या होगा, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का कोई इरादा नहीं कि सरकार वो गिराएं, क्योंकि सरकार में जो भी हो रहा है अगर नाराजगी भी है तो कांग्रेस के विधायकों की है और अपनी सरकार से। बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं, भाजपा का ये मानना है। बड़ी अपडेट आप दे रहे हैं नीरज। आप सभी का बहुत धन्यवाद, सचिन और जैनेंद्र, नीरज, आप सभी का। हिमाचल में सीएम सुक्खू आज शाम तक दे सकते हैं इस्तीफा। सीएम पद के लिए मुकेश अग्निहोत्री का नाम सबसे आगे। विक्रमादित्य बन सकते हैं डिप्टी सीएम। हिमाचल संकट पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, मैंने इस्तीफा नहीं दिया है, हमारे पास बहुमत है, पूरे 5 साल कांग्रेस की सरकार चलेगी। हिमाचल में सियासी संकट पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कहा कांग्रेस सरकार गिराने की हो रही है कोशिश, विधायकों की बात सुनी जाएगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, स्पीकर ने बीजेपी के 15 विधायक सस्पेंड किए। निलंबित विधायकों में जयराम ठाकुर का भी नाम। हिमाचल में कांग्रेस सरकार पर संकट गहराया, मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दिया पद से इस्तीफा। बीजेपी में जा सकते हैं विक्रमादित्य। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा का बड़ा बयान लिखा, विक्रमादित्य भाई कट्टर सनातनी, उन्होंने दिखा दिया कि वो एक परिवार के गुलाम नहीं। बीजेपी सांसद हर्ष महाजन का दावा, हिमाचल में बहुमत खो चुकी है कांग्रेस की सरकार, कई विधायकों और मंत्रियों के आ रहे हैं फोन, बीजेपी की बनेगी मजबूत सरकार। हिमाचल में राज्यपाल से मिले बीजेपी विधायक, सदन में वित्तीय बजट के लिए मत विभाजन की मांग की। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं, कांग्रेस पर लगाया विधायकों को परेशान करने का आरोप। हिमाचल कांग्रेस में खुलकर सामने आई कलह, सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के 20 विधायकों ने की आलाकमान से मुख्यमंत्री बदलने की मांग। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायक पंचकुला से हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे शिमला, कहा सभी 6 विधायक अब बीजेपी के साथ। इंडिया गठबंधन के नेताओं पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज, कहा चाहे बिहार हो या हिमाचल, खेला करने वालों के ही घर में हो रहा खेला। कर्नाटक में कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन के समर्थकों पर पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने का आरोप, बीजेपी ने दर्ज करवाई शिकायत। जम्मू में डोगरा फ्रंट का विरोध प्रदर्शन, कर्नाटक विधानसभा में कथित तौर पर लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के विरोध में प्रदर्शन। बीजेपी के आरोपों पर नासिर हुसैन का पलटवार, बोले मैंने कभी नहीं सुना पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, जांच के बाद सब पब्लिक डोमेन में होगा। आज बिहार विधानसभा में हंगामे के आसार, कांग्रेस के सिद्धार्थ सौरभ, मुरारी गौतम और आरजेडी की संगीता देवी ने पाला बदला। पटना में कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा दल बदल कानून के तहत होगी कार्रवाई, लालच देकर विधायकों को तोड़ रही बीजेपी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा एनडीए में आना चाहते हैं महागठबंधन के कई विधायक। विधायकों के पाला बदलने पर अखिलेश का बीजेपी पर वार, पूछा विधायकों को जो देने का वादा किया है वो वादा कब पूरा होगा, क्या पैकेज मिलेगा।
पीएम मोदी ने तमिलनाडु को दी 17,300 करोड़ की सौगात। पहली स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जहाज को भी हरी झंडी दिखाई। तमिलनाडु में यूपीए पर बरसे पीएम, कहा पहले जो लोग सत्ता में थे उनको विकास की फिक्र नहीं थी। ये परियोजनाएं यहां के लोगों की दशकों पुरानी मांग थी। पीएम मोदी शाम करीब 4:30 बजे पहुंचेंगे महाराष्ट्र के यवतमाल। 4900 करोड़ की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। आज पीएम मोदी जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त। देश के किसानों के खाते में ट्रांसफर होंगे 21,000 करोड़ रुपए। सीएए को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार। चुनाव की घोषणा से पहले गृह मंत्रालय जारी कर सकता है नोटिफिकेशन। लोकसभा चुनाव की हलचल तेज। बीजेपी ने आज बुलाई 8 राज्यों की कोर कमेटी की बैठक। उम्मीदवारों के चयन को लेकर होगा मंथन।